बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, यूनिवर्स व्यू में खुश आमदीद। हिंदुस्तान पर 325 साल तक हुक्मरान रहने वाले मुग़ल ख़ानदान यहाँ की आवाम के लिए यूरोप की तरह कुछ ख़ास काम तो नहीं कर सके, लेकिन अपनी बादशाहत के रोबो जलाल और नमूदो नुमाइश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। कई किले बनवाए और बहुत सी मसाजिद भी बनवाई। लेकिन मुग़ल ख़ानदान की जिस अजीम तामीर को दुनिया भर में शोहरत मिली, वो इमारत बेमिसाल मोहब्बत की लाजवाल निशानी है। जी हाँ, ताज महल भारत के शहर आगरा में वाक़या संगे मरमर से बनी एक अजीमुशान इमारत है, जिसे मुग़ल शहंशाह शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज़ महल की मोहब्बत में बनाया था। ये महल दरियाए जमुना के साहल पर वाक़या है। मुमताज़ महल शाहजहां की चहीती बीवी थी। ताज महल अपने फ़न तामीर की खूबियों और खसूसियात की बना पर दुनिया भर में मशहूर है और उसको दुनिया के 7 अजूबों में भी शामिल होने का एजाज़ हासिल है। बेमिसाल मोहब्बत की लाजवाल निशानी अपने अंदर बहुत से राज छुपा कर रखती है। जहाँ इंसानों की बड़ी तादाद इसे मोहब्बत की निशानी के तौर पर देखती है, वहीं उन लोगों की भी कमी नहीं जो इसे अवाम के हक़ पर डाका कहते हैं, क्योंकि अपनी ज़ाती मोहब्बत के लिए उस वक्त की अमीर तरीन रियासत हिंदुस्तान को कंगाल कर देना भी कोई अच्छा फ़ैसला नहीं था। इस वीडियो को आखिर तक देखें और जानें ताज महल की शक्ल में अपनी बादशाहत का रोबो जलाल दिखाने वाला मुग़ल शहंशाह शाहजहां किस बेबसी की मौत मरा। ताज महल की तामीर के लिए करोड़ों रुपए किस जालिमाना तरीके से जमा किए गए और मोहब्बत की ये निशानी कहलवाने वाली इमारत कैसे मुग़ल ख़ानदान के दरमियान नफ़रत का बायस बन गई। लेकिन वीडियो पर आने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक दिलचस्प मालूमात से भरपूर हमारा ये चैनल यूनिवर्स व्यू सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लें और पास बने बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आइंदा भी आपको ऐसी दिलचस्प वीडियोज़ मिलती रहें। दोस्तों, अगर ताज महल की तारीख़ की बात की जाए तो ये इमारत सन 1632 से लेकर सन 1650 तक तकरीबन 18 साल के अरसे में मुकम्मल हुई। इसकी तामीर में 4.5 करोड़ रुपए सर्फ हुए। मौजूदा ज़माने में ये रकम अरबों डॉलर बनती है। ये रकम उस वक़्त भी इतनी ज़्यादा थी कि इससे दुनिया की सबसे अमीर रियासत हिंदुस्तान का दिवालिया निकल गया था। ख़जाना खाली हो गया था और अवाम में दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम का तासुर पैदा हो गया था। 20,000 मामारों और मज़दूरों ने इसकी तकमील में हिस्सा लिया। तमाम इमारत संगे मरमर की बनी हुई है। ताज महल की तामीर में सामान की आमदोरफ्त के लिए 1000 हाथियों से काम लिया गया। इस महल की लंबाई और चौड़ाई 130 फुट और बुलंदी 200 फुट है। इमारत की मरमरी दीवारों पर रंग बिरंगे पत्थरों से निहायत खूबसूरत पिचकारी की हुई है। मकबरे के अंदर और बाहर पिचकारी की सूरत में कुरान शरीफ की आयात नक्श हैं। इमारत के चारों कोनों पर एक एक मीनार है। इमारत का चबूतरा, जो सतह ज़मीन से 7 मीटर ऊंचा है, सुर्ख रंग का है। ताज महल की पुष्ट पर दरियाए जमुना बहता है और सामने की तरफ कुर्सी के नीचे एक हौज़ है जिसमें फव्वारे लगे हुए हैं और मुगलिया तरस का एक खूबसूरत बाग भी है। इस मकबरे के अंदर मलका मुमताज़ महल और शाहजहां की कब्रें हैं। सफ़ेद संगे मरमर से बने हुए ताज महल की सबसे ख़ास बात यह है कि ये इमारत सूरज के साथ साथ अपना रंग बदलती रहती है। सुबह के वक्त इसका रंग और होता है, जबकि शाम में ढलते सूरज में इस खूबसूरत इमारत का रंग भी बदल जाता है। अगर सियाहत की बात की जाए तो ये इमारत इंडिया में सयाहों को अपनी तरफ बुलाने की सबसे बड़ी वजह है। हर साल इस तारीखी यादगार को देखने 30 लाख अफराद इंडिया आते हैं। ताज महल मुगलिया दौर के फ़न तामीर का एक अजीम शाहकार है और एक ऐसी बेमिसाल इमारत है जो तामीर के बाद ही से दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बनी रही है। मोहब्बत की यह लाजवाल निशानी शायरों, अदीबों, मुसव्विरों और फ़नकारों के लिए वजदान का मुहर्रक रही है, लेकिन हकीकत में ये एक मकबरा है। सन 1874 में बरतानवी सयाह एडवर्ड लेयर ने क्या खूब लिखा था कि दुनिया के बाशिंदों को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, एक वो जिन्होंने ताज महल का दीदार किया और दूसरे जो इससे महरूम रहे। आगरा में बढ़ती हुई फ़ज़ाई आलूदगी के बायस मोहब्बत की इस अजीम यादगार की रंगत सफ़ेद से पीली हो गई है। 2007 में एक बैनुल अक़वामी मुकाबले के ज़रिए तय पाने वाले दौरे जदीद के 7 अजायबात में आगरा के ताज महल को भी शामिल किया गया। दुनिया को ताज महल की शक्ल में मोहब्बत की अजीम निशानी देने वाले मुग़ल बादशाह शाहजहां को उसके हकीकी बेटे औरंगज़ेब ने आगरा के किले में कैद कर दिया, जहां से अपनी ज़िंदगी के आखिरी 7 साल
शाहजहां इस अजीम इमारत को हसरत से देखता देखता इस दुनिया से चला गया और फिर उसे भी अपनी लाडली बीवी मुमताज़ महल के साथ ताज महल में दफन किया गया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।